अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल हुरिया इशफाक व्लॉग्स। और आप सबका रमज़ान कैसा जा रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। हमारा बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। रमज़ान की जो है रहमतें बरकतें समेटने की तौफ़ीक अता करे और हमें जो है वो अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी जो है वो ख्याल रखने की तौफ़ीक दे अल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दही बड़ों की रेसिपी। मैं कैसे बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी लेट हो गया है इस रेसिपी को, बट जो है चले कोई बात नहीं, आज हम बनाते हैं। तो ये जो है यहाँ पे मैंने 2 कप जो है ना वो ली है माश की दाल, और 1 कप जो है वो मैंने ली है मूंग की दाल। तो मैंने ये वाला कप लिया है चाय का। 2 कप ये मैंने माश की दाल ली थी, और 1 कप जो है ना वो मैंने मूंग की दाल ली है येलो वाली, और उसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रख दिया था। अब मैंने इसका पानी जो है ना वो ड्रेन कर दिया। इसमें बिल्कुल हल्का सा पानी आपको नज़र आ रहा होगा जो हमें इसको ग्राइंड करने में काम आएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, कुछ ग्रीन चिलीज़, कुछ जो है वो सूखी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़ायक़ा, और 1 फुल टीस्पून जो है वो ज़ीरा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने जो है वो दाल को करना है ग्राइंड अच्छे से। तो मैं दाल को जो है ना वो इसमें ऐड कर लेती हूँ चॉपर में। हाफ ऑफ करके हम जो है ना इसको कर लेंगे। ठीक है, तो चले मैं जो है वो दाल को करती हूँ ग्राइंड, और फिर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ कि हमें इसको कितना करना है। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसमें पानी भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हाफ जो है ना मैंने उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। ये दरदरी है, और बट ये जैसे खीर होती है ना, खीर खीर का टेक्सचर है। ये देखें ऐसे ऐसे आपको इतना ग्राइंड करना है, इसको ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। और ये बिल्कुल, ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब जो बाकी बैटर है उसके अंदर मैं ये सब कुछ ऐड करके, लहसुन अदरक भी और मिर्चें ज़ीरा नमक ये सब ऐड करके सब कुछ जो है ना वो ग्राइंड करके आपको एक साथ दिखाती हूँ। ये देखें ये जो है वो बटर प्लेन था, और अभी ये जो है ना इसके अंदर मैंने सारा लहसुन अदरक, और वो चॉपर के अंदर सही से नहीं हो रहा था तो मैंने फिर ग्राइंडर के अंदर जो है ना उसको सबको कर लिया है। और इसके अंदर सारा मैंने ज़ीरा नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें और सूखी लाल मिर्च सब कुछ ऐड करके, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अभी इसकी। इसको हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें अब ये जो है ना सारा मिक्सचर जो हो गया है रेडी, लेकिन अभी हमने इसको बहुत ज़्यादा फेंटना है। ठीक है, इसको आपने अच्छे से फेंटना है ताकि इसमें एयर बन जाए। हमने इसके अंदर कोई भी सोडा वोडा नहीं ऐड करना, क्योंकि यार जब आप इसको अच्छे से फेंटेंगे ना तो ये खुद ही माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसको मैं अच्छे से फेंटती हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका फ़ाइनल क्या, कैसे पता चलेगा कि ये बैटर जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, इसको पहले मैं फेंट लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं इसको बहुत अच्छे से जो है ना स्टील फेंट रही हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट हो गए हैं इसको फेंटते हुए। इवन कि मैंने इसमें अभी चेक भी किया। इसको चेक करने का तरीका क्या है, ठीक है, आपने थोड़ा सा लेना है, यहाँ पे हमने लिया हुआ है पानी। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया था बट ये अभी रेडी नहीं हुआ। तो क्या करना है, थोड़ा सा बैटर लेंगे, इसको ऐसे पानी पे डालेंगे। ये देखें अगर तो ये तैरता रहेगा, बिखरेगा नहीं, तो मतलब कि आपका बैटर रेडी हो चुका है। ठीक है, लेकिन मैं अभी इसको थोड़ी देर जो है ना 5 मिनट तक और इसको अच्छे से फेंटूँगी। ऑयल मैंने अपना रख दिया है गर्म होने के लिए। ये देखें ऑयल जो है मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। तब तक मैं इसको 5 मिनट और इसको बीट करती हूँ। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं, और चाहे तो हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल हैंड बीटर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक बीटर से करेंगे तो ज़्यादा जल्दी भी हो जाएगा और टाइम भी बच जाएगा आपका। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसको फाइनल करके। ये देखें जी, ये अब हो चुका है रेडी। ये देखें ये बिल्कुल खीर की तरह स्मूथ हो गया है। तो आपको खीर वाला ही टेक्सचर जो है ना वो रखना है इसका।
तो चलें इसको मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट देती हूँ, तब तक हमारा ऑयल गर्म हो जाता है और फिर हम जो है ना वो बड़े बनाना जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। तो चलें जी, ऑयल हमारा हो चुका है गर्म और बैटर है हमारा रेडी। तो अभी बिस्मिल्लाह करते हैं। ऑयल को जो है ना हमें बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं करना, ठीक है। तो अभी डाल के देखते हैं, बिस्मिल्लाह इसमें। ये देखें ये कितने अच्छे से जो है ना ये अब हो रहे हैं। इनको ऐसे ऐसे हल्के हल्के हाथ से जो है, अभी मैं इनको पलटूंगी नहीं, बस इनको होने देते हैं कम से कम भी 5 कुछ ये खुद ही पलट भी रहे हैं। तो ये कितने अच्छे से, अगर ये बिखर जाते तो इसका मतलब था कि आपका बैटर जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छे से रेडी नहीं हुआ। आप बैटर को जितना मतलब कि करेंगे ना, बीट करेंगे, ठीक है, वो उतने ही अच्छे से जो है ना आपके बड़े जो हैं वो बनेंगे, आपका बैटर उतना ही अच्छा रेडी होगा। तो चलें इनको अभी होने देते हैं, फिर मैं इनकी साइड चेंज करूँगी थोड़ी देर बाद। तो ये देखें यहाँ पे ना इनकी नीचे वाली साइड जो है वो अब हो चुकी है एक साइड। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। बॉल छोटी छोटी बॉल, आप चाहें तो आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से इनका साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं, बट मुझे नहीं पसंद इतने बड़े बड़े, तो मैं जो है वो ये ऐसे ही रखती हूँ साइज़ इनका। ये देखें माशाल्लाह से ये कितने अच्छे से जो है ना फ्राई हो रहे हैं। हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। बस ज़्यादा भी नहीं हमने हिलाना है इनको, बस। अब ये जब हो जाते हैं डन तो मैं दिखाती हूँ कि फ़ाइनल कलर हमने कैसा होगा, तो हमने निकाल लेना है। इसका कलर हम थोड़ा डार्क रखेंगे क्योंकि जब हम इनको पानी में डिप करते हैं ना तो इनका कलर जो है ना वो लाइट हो जाता है, तो हम इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क ब्राउन करेंगे और फिर हम इनको निकालेंगे। तो ये देखिए इनको मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाया है और इनका कलर देखिए अभी, ठीक है। ऑलमोस्ट इनको 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने आपको बहुत पेशेंस रख के बनाना है, फटाफट तेज़ आंच में नहीं बनाना वरना ये फिर जो है ना वो कच्चे रह जाएंगे। तो बस अब मैं इनको निकाल लूँगी। अब हम इनको निकाल लेते हैं, ठीक है। मैं इनको सबको निकाल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो ये देखें ये हो चुके हैं रेड्स, कुछ बहुत हॉट है, ये वाले हो चुके हैं रेडी। अब मैं जो है वो दूसरा जो है ना लॉट डालती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा ना बड़ा बना के देखती हूँ। तो ये देखें इस बार जो है ना वो मैंने बड़े डाले हैं थोड़े से साइज़ में। तो चलें ये तो हमारे हो चुके हैं रेडी और मैं बाकी भी सारे रेडी कर देती हूँ, फिर मैं आपको फ़ाइनल दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखें सारे जो है ना वो दही बड़े हमारे हो चुके हैं रेडी, ठीक है, और ठंडे भी हो चुके हैं अब ये। तो अब मैं आपको इनको बना के दिखाती हूँ, बताती हूँ कि मैं कैसे रेडी करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है, ठीक है। इसके अंदर जो है ना वो मैं थोड़े से ही बनाने वाली हूँ क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही बस खाते हैं। तो बस ये मैंने ले ली, इनको मैं डिप कर दूँगी, ठीक है। थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए ऑलमोस्ट मैं इनको ही पानी में डिप करती हूँ और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। यहाँ पे ले लिया है मैंने जो है वो हाफ़ कप के करीब, हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा है दही लिया है, ठीक है। इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा बिल्कुल दूध, तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना, ठीक है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी, 1.5 टेबलस्पून चीनी और 1/2 टीस्पून जितना सॉल्ट, ठीक है। अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स।
तो इसको करते हैं हम अच्छे से मिक्स। आपकी मर्ज़ी, आप इसमें नमक डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें। हमें थोड़ा ऐसे ही अच्छा लगता है, मीठा और नमकीन सा। तो दही को मैंने देखें बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे बीट कर लिया। सी कितना अच्छे से ये हो चुके हैं क्रीमी। ठीक है, यहाँ पे ली है मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। और ये है जो है वो धनिया, हरी मिर्च और नींबू की चटनी, जो दही बड़ों में बहुत ही अच्छी लगती है। इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है, ये है दही बड़ा मसाला, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरी चैनल पर मौजूद है। तो आप को जो है ना इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके जो है ना वो चेक कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बाउल, डिश ले ली है छोटी सी, क्योंकि मैं थोड़ा सा ही बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो बड़े हैं इनको मैं अब हल्का सा प्रेस करूँगी, ये देखिए ऐसे। ठीक है, ये प्रेस कर लिया। ठीक है, ये जो है अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने दही बनाया है वो हम इस पे डालेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो दही के अंदर ये जो डिप होते हैं ये बहुत यम्मी लगते हैं। तो ये सारा दही जो है ना वो मैं ऐसे डाल दूँगी इसके ऊपर। ठीक है, ये हो गया। अब जो है हम इसके ऊपर ऐड करेंगे सबसे पहले इमली की चटनी, जो कि खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाई है। ठीक है, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन वाली चटनी, जो कि इसका टेस्ट जो है ना वो और भी यम्मी कर देगी। ठीक है, और अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे मसाला दही बड़े का। और इनको ना ठंडा करके खाएं, ये बहुत ही यम्मी लगते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया है जी रेडी। तो ये देखें जी, हमारे दही बड़े हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। और क्या कहते हैं, आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट करिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ये जो यूट्यूबर्स हैं सबको पता है कि एक वीडियो के पीछे कितनी मेहनत होती है। अगर आप इसको लाइक कर देंगे तो इसमें कोई भी पैसे नहीं लाते। और अगर आप वीडियो देखने आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी किया करें, जो भी हमारे चैनल पर न्यू हैं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, इंशाल्लाह आपके साथ मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।